मेरा कोटि गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि-कोटि प्रणाम और गुरु जी की सारी संगत को, जो गुरु जी के दिल में रहती है, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मुझे याद है गुरु जी ने मुझे एक बार कहा था, मेरी सारी संगत ही मेरी परछाई है, इसलिए जब भी संगत से मिलो, बड़े प्यार से मिलना। सचमुच आज सारी संगत एक-दूसरे से बड़े प्रेम भाव से मिलती है और जय गुरु जी कहती है। यह देखकर गुरुजी खुश होके बहुत खुश होते हैं और मैं जब भी गुरुजी के दरबार में पहली बार जब मैं गई थी, तो मैंने देखा था गुरुजी कितने प्यार से सबसे मिलते थे, सबको नमस्ते कहते थे। भले ही गुरुजी बहुत कम बोलते थे, लेकिन कुछ बोलने या कहने की ज़रूरत ही क्या थी? बिन बोलिया सब किछ जानदा, किस आगे कीजे अरदास। जो एक बार उनके दरबार में पहुँच जाता फिर तो वो और कहीं का नहीं होके नहीं के वहीं का होके रह जाता है। गुरुजी में ऐसी कशिश थी, ऐसी कशिश थी क्या ऐसी कशिश है कि वो और कहीं नहीं जा सकता, बस गुरुजी को ही दीवाना होके रह जाता है। कहते हैं कि हर झील में कमल खिला नहीं करते और हर सीप में मोती मिला नहीं करते। ये तो परमात्मा को तरस आ गया हम पे, वरना हर युग में ऐसे सद्गुरु मिला नहीं करते। यूं तो भगवान के द्वारा बनाया हुआ हर पल बहुत सुंदर है, लेकिन गुरु जी ने जो आज आप सबके साथ बैठकर सत्संग करने का सुंदर अवसर मुझे दिया है, इसके लिए मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। ये मेरे लिए अनमोल है और मेरे लिए यही वैलेंटाइन गिफ्ट है। श्वेता आंटी ने जब मुझसे पूछा कि आंटी आप सत्संग करेंगी ना? तो मैंने कहा आंटी आजकल मैं सत्संग नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि जब से मुझे कोविड हुआ है, मुझसे ज़्यादा बोला नहीं जाता। लेकिन उन्होंने बड़े प्यार से उनके इतने प्यार से उन्होंने मुझे बोला कि मुझसे मैंने कहा हाँ, कह दी और मैं आधा घंटा ही कर पाऊँगी सत्संग, मैंने उनसे ऐसे कहा। कितना कर पाऊँगी, कितना नहीं वो तो गुरुजी के हाथ में है। जितना वो बुलवाएँगे, मैं बोलती जाऊँगी। बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये श्वेता आंटी का नहीं, ये तो गुरुजी का आदेश है। तो जो मेरे सर माथे पर गुरुजी मुझसे क्षमा कर दीजिएगा कि जो भी मैं कहूँगी या जो भी मैं आपके चरणों में उसे अर्पित करूँगी, उसे आप स्वीकार कर लीजिएगा। और आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। बिन माप पागा सत्संग न लब्बे। गुरुदेव आपका हुक्म सर माथे पर। गुरुजी आपके साथ जो भी पल मैंने गुज़ारे हैं, उन्हें बार-बार दोहराने में जो खुशी मिलती है, मैं बता नहीं सकती। जब भी हम ईश्वर की परमात्मा की बातें करें, एक-दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो उसमें उसकी महक, उसकी खुशबू होती है, उसमें उसका असीम प्यार होता है। उसे शब्दों में कहना बड़ा मुश्किल है। मैं सिर्फ़ इतना कहूँगी, सिर्फ़ एहसास है ये, रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। हम सब जब एक साथ मिलकर बैठकर गुरु जी का सत्संग करते हैं या सुनते हैं, उनके प्रेम में डूब जाते हैं, तो गुरु जी भी खुश होकर हम सब की झोलियाँ अपनी ढेर सारी ब्लेसिंग से भर देते हैं। हमें गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए कि उन्होंने हमको याद करने के लिए इतने सुंदर पल दिए और उन्हें उन्हें पुकारने का मौका दिया। तुझको पुकार रहे, आओ आओ रसिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। इस नाम में इतनी ताकत है जिसका गुणगान हर युग में हुआ है। हर सांस को अपने प्रभु को, गुरुदेव को पुकारने में लगा दीजिए, तभी आपको पता लग चलेगा कि नाम की खुमारी क्या है। जो आपको यहाँ तक लाया है, वही हाथ पकड़कर आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाएगा। बस नाम लेते रहिए। आज हम जिस भाव को लेकर बैठे हैं,
वो है प्रेम। हम सब प्रेम भाव से गुरुजी को याद कर रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं और गुणगान सुन रहे हैं। ये पल गुरुजी ने हमें इसलिए गुरुजी ने ये पल हमें दिए, इसके लिए उनको बहुत-बहुत शुक्राना। प्यार कोई बोल नहीं, प्यार आवाज़ नहीं, एक खामोशी है, सुनती है कहा करती है। सिर्फ़ एहसास है ये, रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। जी, प्यार का ये प्यार ये कैसे होता है, ये हम सब ने ज़रूर महसूस किया है, गुरुजी के दरबार में। जी हाँ, गुरुजी तो प्यार का सागर है। वो अपना प्यार सब में लुटाते हैं, जी भर के लुटाते हैं। बस हमें उस प्यार को महसूस करना चाहिए और एक-एक बूँद का आनंद लेना चाहिए। जब भी मौका मिले इसमें डूब जाने का, तो उस पल को गँवाइए नहीं। आपको उस आनंद का अनुभव होगा जिसकी आपको तलाश थी। आपकी हर परेशानी, हर चिंता, हर कष्ट यूँ छू-मंतर हो जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। बस रह जाएगा तो सिर्फ़ आनंद। इसलिए फिर से कहती हूँ, सिर्फ़ एहसास है ये, रूह से महसूस करो। आज वैलेंटाइन डे है। गुरुजी से जो हमारा रिश्ता है वो प्यार का, वो अनमोल रिश्ता है। उसकी कोई सीमा नहीं, कोई वो तो निरंतर झरने की तरह बह रहा है। बस हमें भी उसमें उनके साथ बहना है, आनंद लेना है। संगत जी, आप सबके साथ जब मैं अपना आज पहला सत्संग वैलेंटाइन डे का शुरू करती हूँ, साल तो मुझे याद नहीं, लेकिन उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। उस दिन भी वैलेंटाइन डे था और दिन था वेडनेसडे का। तो गुरुजी के पास जान तो नहीं जा सकते थे, इसलिए मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, मैं अपने मंदिर में ही बैठ के गुरुजी से अपने दिल की बात करती हूँ। और मैं अपने मंदिर में गई, दिया जलाया और बैठ गई। गुरुजी के जब मैं बैठ गई वहाँ पे, तो मुझे लगा अरे! ये क्या मैंने एक फूल भी नहीं लाई गुरुदेव के लिए, कम से कम एक गुलाब का फूल तो लेके आती, आज तो वैलेंटाइन डे है। मुझे बहुत दुःख था कि मैं फूल भी नहीं लेके पहुँची। तो लेकिन अगले ही पल मैंने कहा, मेरे गुरुदेव आप मुझे माफ़ करिएगा, एक फूल तक आपके लिए नहीं लाई। लेकिन हाँ, इन आँखों से जो ये आँसू बहते हैं, इन्हें मैं आपके चरणों में चढ़ाती हूँ, इन्हें आप स्वीकार कर लीजिएगा। और फिर भी मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आज वैलेंटाइन डे है, ये मैं जानती हूँ एक-दूसरे को कुछ न कुछ दिया जाता है। मैंने तो ये आँसू जो आपके प्रेम में निकले हैं, इन्हें आपके चरणों में अर्पित किया है। अब मैं देखूँगी कि आप मुझे क्या देते हैं। आपको भी मुझे कुछ देना चाहिए। बस ये अपने मन ही मन में कहा और कह के पूजा खत्म करी और उठ गई। रात को जब गुरुजी ने दर्शन दिए मैंने देखा, मैंने दर्शन जो गुरुजी दर्शन देते हैं, सच कहती हूँ वो ड्रीम्स नहीं होते, वो सच साक्षात गुरुजी के दर्शन होते हैं। तो उस दर्शन में मैंने देखा कि एम्पायर स्टेट में मैं बैठी हूँ, तो गुरुजी ने इशारे से मुझे अपने पास बुलाया और कहा, "इधर आ।" मैं उनके पास गई, तो उन्होंने अपने गले में से वो रोज़ेज़ की माला मुझे आज भी मेरे आँखों के सामने है, वो बंद कलियाँ आधी खिली हुई, नीचे लाइट, ऊपर डार्क, इतना सुंदर वो फूल लगते थे, वो उसकी माला उनके गले में थी गुरुजी के, वो उतार के उन्होंने मेरे गले में डाल दी। मैं कहती हूँ कि बस ये इतना ही ड्रीम था, वो गुरुजी के दर्शन इतने ही थे। मैं ये देख के मैं सचमुच कहती हूँ कि मैं गुरुजी के ऊपर न्यौछावर होने का दिल करता है। ड्रीम खत्म हुआ, मैं उठ गई दूसरे दिन सुबह थर्सडे था। सुबह से ही गुरुजी के पास जाने का दिन सुबह से ही बस उनके पास जाने के लिए दिल बेकरार था कि किसी तरह उनके पास पहुँच जाऊँ। शाम को जब गुरुजी के पास बैठी, तो गुरुजी ने मुझसे कहा, "मल्ली आंटी, चल
"हुन उठ, लोकां नू दस तू कल की देखा?" मैं बिल्कुल हैरान हो गई कि मेरे ड्रीम का गुरुजी को कैसे पता चला? लेकिन वो तो अंतर्यामी हैं, हम उनसे क्या छुपा सकते हैं? इसलिए मैंने तो जो देखा था, वो सब कुछ सुनाया। ऐसे है हमारे गुरुजी। संगत जी, मैं जो कुछ भी कह रही हूँ, इसमें मेरी कोई बात नहीं। अगर कुछ है, तो वो है गुरुजी की महिमा, गुरुजी का गुणगान और गुरुजी की कृपा। जब भी सत्संग के करने बैठती हूँ, जो हमने देखा है, जो हम महसूस करते हैं, वही सत्संग में सुनाते हैं। अपने मन से बनाकर हम कुछ नहीं कहते। ये तो गुरुजी की मर्ज़ी है कि वो क्या बुलवाते हैं। हालाँकि सारे सत्संग आप सबने सुने होंगे, लेकिन उनको दोबारा दोहराने में, आप सबके साथ शेयर करने में, जो खुशी मुझे मिलती है, वो मैं बता नहीं सकती। एक दिन थर्सडे का दिन था, उस दिन गुरुजी ने मुझे अपने पास बुला लिया और मैं सेवा करने लग गई। सेवा करते-करते मैंने गुरुजी से पूछा, "गुरुजी, आपको देखती हूँ, तो आँखों से आँसू बरसने लगते हैं।" तो गुरुजी ने कहा, "ऐसा क्यों है?" तो गुरुजी ने कहा कि ये तेरा वैराग है। जब आत्मा अपने परमात्मा को देखती है, उससे मिलने के लिए तड़पने लगती है, इसलिए आँसू निकलते हैं। तो संगत जी, किन शब्दों में बताऊँ आत्मा और परमात्मा क्या है? आपको समझ ही आ गया होगा। गुरुजी के साथ जो भी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हमें अपने चरणों से लगाए रखें और ये रिश्ता कभी ना टूटे। गुरुजी ने एक बार सत्संग कर और आपको एक साथ और एक बार माफ़ी चाहती हूँ। एक एक सत्संग आप सबके साथ और शेयर करती हूँ। उस दिन मैं गुरुजी के चरण सेवा कर रही थी। गुरुजी ने अचानक मेरी ओर देखा और कहा, "तू मेरी मीरा।" पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मैंने क्या सुना, लेकिन जब गुरुजी ने दोबारा कहा, "हाँ, मीरा", ये सुनते ही मेरी आँखें आँसुओं से भर गई। मैंने गुरुजी से पूछा, "गुरुजी, मैं मीरा?" कहते, "हाँ, मीरा।" मैं मैंने अपना सर गुरुजी के घुटनों में लगा दिया और कहा, "गुरुजी, मीरा तो बहुत महान थी, कृष्ण के प्रेम में उनकी दीवानी थी, हम सब जानते हैं। लेकिन जब मीरा कहा है, तो मैं मीरा जैसा बनने की कोशिश करूँगी गुरुजी। आप चाहें तो मैं ज़रूर बनूँगी।" उस दिन गुरुजी ने मुझ जैसे निमानी को भी मान दे दिया। ऐसे हैं हमारे गुरुजी, जिनका गुणगान हम हमेशा करते रहे। गुरुजी हमेशा कहते थे, "पुट्ठे कर्म ना करया करो, चंगे बंदे बनो।" हम लोग जाने-अनजाने में ऐसे कर्म हमसे हो जाते हैं कि उन्हें कर्मों का फल अच्छा हो या बुरा, ये ये तो हम सब जानते हैं। इसलिए हम अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए। हम खुद को समझदार तो बना लेते हैं, पर सरल और सबसे बनाना कठिन है। हम अपने मन को मैला तो कर सकते हैं, उजला नहीं कर सकते। उजला करने के लिए हमें सद्गुरु के चरणों में ही जाना पड़ता है। इस मन को उजला और पवित्र करने के लिए कोई और विधि नहीं है। कपड़ा मैला होता है तो हम साबुन से धोकर साफ कर लेते हैं, लेकिन मन को जो हमारा मन मैल से भरा हुआ है, उसे साफ करने के लिए, उसे पवित्र करने के लिए तो हमें सद्गुरु की शरण में ही जाना पड़ता है। दूसरा कोई उपाय नहीं। एक बार गुरुजी कह रहे थे, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਨਿਆਂ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਮੈਲ ਤਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਮੈਲ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ गुरु ਤੁਸੀਂ इसी तरह हमारे मन में भी जो कोने में अपने मन को हम रोज साफ करते हैं, लेकिन दिल के कोने में कोई ना कोई ऐसा भाव रहता है, तो उस मैल को, उस भाव को मन से निकालने के लिए गुरुदेव का सहारा लेना पड़ता है। तो ये बात गुरुजी ने कही, मेरे मन में ये रही। कुछ दिनों बाद मैंने
उस दिन मैंने ड्रीम देखा। ड्रीम में गुरुजी के साक्षात दर्शन किए। दर्शन में मैंने देखा कि मैं ना मेरे कंधे पे पोछा पोछा लेके और हाथ में झाड़ू लेके मैं सड़क से जा रही हूँ। जाते-जाते मैंने देखा अरे! स स गुरुजी एक कुर्सी पे बैठे हुए हैं वहाँ पे सड़क के पास में। मैंने कहा गुरुजी आप यहाँ बैठे हैं? कहते हाँ आंटी, तू कित्थे चली है? मैंने कहा गुरुजी मैं झाड़ू पोछा करन चली हाँ। कहंदे अच्छा रुक जा, ठहर जा। तो मैं वहाँ रुकी। गुरुजी के बगल में ही एक आदमी अमरूद के ढेर सारे अमरूद बेच रहा था। उसमें रेहड़ी लगा के खड़ा था। गुरुजी ने उसमें से 2 अमरूद चुन के मेरे हाथ में दिए। कहंदे ए ले, ये तेरे लिए। मैंने ना वो अमरूद पकड़ तो लिए, लेकिन मुझे पता मैंने देखा वो अमरूद एकदम पके हुए थे, पीले-पीले। मैंने मैंने मन में सोचा, मैंने कहा गुरुजी मैं ना पके अमरूद नहीं खाती। मैं इसमें से रेहड़ी में से कच्चे-कच्चे चुन लूँ? तो इतने में उस रेहड़ी वाले ने मुझसे कहा, आप कैसे क्या कह रहे हो? क्या बोल रहे हो? उस गुरुदेव ने आपके लिए 2 फल चुने हैं, जो आपको वो अपने हाथों से दे रहे हैं, आप कह रहे हैं इस रेहड़ी में से चुनेंगी? फिर मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने गुरुजी से हाथ जोड़कर माफ़ी माँगी और मैंने कहा जी गुरुजी आप जो दे रहे हैं वो मेरे को दे दीजिए, मैं इसे ले लेती हूँ। और बड़े प्यार से उन्होंने वो 2 अमरूद मेरे हाथों में दे दिए और मैं वो लेकर चली गई। तो ये था गुरुजी की आज्ञा का पालन करना कितना ज़रूरी है, ये सब हम जानते हैं। जिसने वो आज्ञा का पालन किया तो वो तर गया और जो सोचता रहा कि बस करूँ, ना करूँ, कुछ होगा, क्या होगा, इसी बात पे मैं शरद पवार का एक सत्संग सुनाती हूँ। उस दिन शरद पवार अपनी वाइफ के साथ गुरुजी के दरबार में आए थे। गुरुजी के पास बैठे थे। उनकी वाइफ भी बैठी हुई थी। इतने में गुरुजी ने अपने के लिए पीने के लिए चाय आई। चाय गुरुजी पीने लगे। आधी पीकर उन्होंने शरद पवार जी को वो गिलास पकड़ा दिया और कहा कि पी ले। उन्होंने गिलास के ले लिया। थोड़ी-सी चाय पीकर वो गिलास वो अपनी वाइफ को दे दिया उन्होंने और कहा तुम पी लो। इशारे से कहा कि तुम पी लो। उनकी वाइफ ने बाकी चाय पी ली। ये देख कर गुरुजी ने कहा, "तेरा कम भी अद्धा ही होएगा।" आप सब जानते हैं, उन्हें मुँह का कैंसर है, इसलिए आज भी उनके गुरुजी के कहे हुए वाक्य झूठे नहीं हो सकते। इसलिए उनकी हर आज्ञा का पालन करना हमें बहुत ज़रूरी है। मैंने भी उनकी आज्ञा एक बार मैंने मैंने जब मुझे इतनी समझ भी नहीं थी, गुरुजी ने मुझसे कहा था अंकल के साथ लखनऊ जाना, घूम के आना। तो मैं सोचती थी कि अगले महीने गुरुजी कहते कि अगले महीने अंकल जाएँगे और तुम ज़रूर जाना। मैं कहूँ हाँ जी, मैंने हाँ जी बोला। लेकिन 1 महीने बाद सचमुच इनको लखनऊ जाना पड़ा और मैं नहीं गई, क्योंकि बच्चे छोटे थे, उनको छोड़ के जाना बड़ा मुश्किल था। लेकिन मैंने गुरुजी की आज्ञा का पालन नहीं किया और ये लखनऊ पहुँचे और सीधे आईसीयू में थे। इनको हॉस्पिटल ले जाया गया। इनकी तबीयत खराब हो गई और 5-6 दिन वहीं रहे। इन जब वापस आए तो इन्होंने मुझे बताया कि इनकी तबीयत ऐसे-ऐसे खराब हो गई थी, इसलिए मीटिंग तो हो ही नहीं पाई। तो फिर मैंने कहा कि अब क्या करें? तो कहने लगे कि मैं यहाँ अपना ट्रीटमेंट नहीं कराऊँगा, मैं तो बॉम्बे जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है। जाने से पहले गुरुजी के पास गई, माथा टेका, तो गुरुजी की एक छोटी-सी न स्वरूप जो उस समय लैमिनेट करके मिलता था, जैसे गुरुजी अपने हाथ से देते थे, वो उन्होंने मुझे दिया और हम बॉम्बे चले गए। बॉम्बे पहुँचने के बाद जैसे ही ये एयरपोर्ट से निकले हम लोग, तो कहने लगे एक बार बॉम्बे हॉस्पिटल में डॉक्टर बोर्जेस से मिल लेता हूँ और फिर कल की अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ। मैंने कहा ठीक है। हम जैसे ही बॉम्बे हॉस्पिटल में पहुँचे, डॉक्टर ने इनको चेकअप किया और सीधा आईसीयू में भर्ती कर दिया। मैं सोच रही हूँ
कि अभी तो अच्छे भले थे, दिल्ली से बॉम्बे तक आए हैं, आराम से कोई प्रॉब्लम नहीं थी और आते ही क्या हो गया? और सीधे उनको आईसीयू में ले गए, इधर ना सब लगा दिए इंस्ट्रूमेंट्स और पता नहीं क्या-क्या। मैं तो एकदम घबरा गई। गुरुजी की मैंने फ़ोटो निकाली, अपने हाथ में गुरुजी की फ़ोटो को रखा और इनके पास बैठी रही। 8-10 दिन तक डॉक्टर सब ट्रीटमेंट करते रहे, सब कुछ करा, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था और इनकी तबीयत दिन-ब-दिन और ख़राब हो रही थी। एक दिन डॉक्टर मैं बैठी हुई थी इनके पास ही, तो डॉक्टर ने मुझसे कहा कि नाउ यू प्रे टू गॉड। मैंने कहा डॉक्टर माय गॉड इज़ विद मी। मैंने अपने हाथ में रखी गुरुजी की फ़ोटो उनको दिखाई और उनके उनसे कहा यू डोंट वरी गुड डॉक्टर माय गॉड इज़ विद मी। बस इतना कहना था। मन तो बहुत घबरा रहा था, क्या करूँ, क्या ना करूँ? लेकिन एक सहारा था गुरुजी का। उस दिन मैंने अपनी फ्रेंड को वहाँ से फ़ोन किया जो गुरुजी के पास जाती थी। उनको कहा कि शशि तुम गुरुजी से बता देना कि गुरुजी डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है। शशि जब शाम को गुरुजी के पास पहुँची, उसने कहा कि गुरुजी मल्ली आंटी दा फ़ोन आया सी। गुरुजी ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ कनेक्शन हैगा, मैनू सब पता हैगा। वो उसने बेचारी ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप से बैठ गई। उसके बाद से धीरे-धीरे इनकी तबीयत थोड़ी-थोड़ी ठीक होने लगी और 10 दिन बाद ये बिल्कुल ठीक हो गए। गुरुजी की ऐसी कृपा होती है, ऐसी कृपा हुई कि मैं बता नहीं सकती। इसलिए गुरुजी का आज्ञा का पालन करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। चाहे कुछ भी हो जाए, गुरुजी ने जो कहा उसे ज़रूर पूरा करना चाहिए। वहाँ से ठीक होने के बाद मैं दिल्ली वापस आई और आके गुरुजी के पास गई। गुरुजी के पास जाके मैंने माथा टेका। मैंने कहा गुरुजी कहते मल्ली आंटी अंकल ਨੂੰ न्यू लाइफ देनी सी ऐसे ਲਈ ਤੈਨੂੰ बुलाया सी। मैंने मैंने हाथ जोड़ दिए, कुछ कहा नहीं गया मुझसे। बस गुरुजी की इतनी बड़ी बात, इतनी न्यू लाइफ कौन दे सकता है ईश्वर के सिवाय। और उस दिन से मैं तो हर हमेशा ही गुरुजी के पास जाती थी। एक बार गुरुजी का क्या कहते हैं उसको, मेरी फ्रेंड थी ऊपर रहती है रहती थी एंड्रूज़गंज में, वनीता, उसके यहाँ कोई फंक्शन था। उसने मुझे बुलाया, तो हम मैं ऊपर गई। 3:30 बजे मैं ऊपर गई और 5:30 बजे मेरा दिल करा कि नहीं मैं घर जाऊँ। कहती अभी नहीं जाना है, अभी तो खाना-पीना तुमने कुछ खाया नहीं है और ऐसे कैसे चली जाओगी? मैंने कहा नहीं मेरा मन नहीं लग रहा, मुझे नीचे जाना है। कहती क्यों मल्लिक साहब तो अभी नहीं आए हैं, वो तो 6:30-7 बजे के बाद ही आएँगे। मैंने कहा हाँ वो लेकिन मैंने तो जाना है, नीचे जाना है। और मैं उसके साथ मैंने कुछ खाया नहीं, कुछ भी नहीं किया और मैं जल्दी से अपने घर में नीचे आ गई। नीचे आके जैसे ही मैंने ताला खोला, खोल के अंदर घुसी, इतने में लैंडलाइन में फ़ोन आया कोई बेल बजी। मैंने सोचा किसका फ़ोन हो सकता है? मैंने फट जल्दी से उठाया। उठा के मैंने कहा हाँ जी, हेलो। तो कहते हैं हाँ, मल्ली आंटी। मैंने कहा मैं, मैं बोल रिहा। मैंने कहा मैं कौन? तो कहते गुरुजी। मैंने कहा गुरुजी? मेरे जो म्यूज़िक टीचर है उस समय आते थे, तो उनको भी मैं गुरुजी कहती थी। मैंने कहा गुरुजी? कहते पहचानिया नहीं? मैंने कहा अरे बाप रे! मैंने कहा गुरुजी प्रणाम। गुरुजी कहते हाँ, हाँ प्रणाम, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो होर सब ठीक है? मैंने कहा हाँ जी गुरुजी सब कुछ ठीक है। तू आज शाम ਨੂੰ ना अंकल दे नाल आ जाई, लंगर मेरे नाल करी। मैं तो एकदम खुश हो गई। मैंने कहा जी गुरुजी मैं ज़रूर आऊँगी और कहते ठीक है, ओके। और गुरुजी ने फ़ोन रख दिया। शाम को 6:30 बजे जब ये ऑफ़िस से आए,
तो मैंने कहा कि आज अभी गुरुजी के पास बुला जाना है। कहते क्यों? आज तो ट्यूसडे या वेडनेसडे था। कहते आज थोड़ी ना गुरुजी का दिन है, आज किस बात के लिए? मैंने कहा नहीं गुरुजी का फ़ोन आया था। कहते क्या? गुरुजी का फ़ोन तुझे आया था? मैंने कहा हाँ जी, उन्होंने खाने पे गुरुजी ने कहा लंगर पे बुलाया है। हाँ, हाँ, तुम तो पागल हो गई हो और गुरुजी को तो कोई काम है नहीं, बस तुम्हें ही फ़ोन करेंगे। मैंने कहा मैं सच कह रही हूँ, गुरुजी ने लंगर पे बुलाया है। तो कहने लगे ठीक है चलेंगे। उसके बाद हम लोग तैयार होके ठीक 7:30 बजे तक एम्पायर स्टेट पहुँच गए। वहाँ 7-8 लोग और आए हुए थे, संगत थी और हम लोग थे बस। उस दिन बड़े प्यार से गुरुजी सबसे बातचीत करते रहे, हँसी-मज़ाक होता रहा, सत्संग होता रहा। उसके बाद लंगर लगा, हम सब ने लंगर खाया और गुरुजी ने सबको छुट्टी कर दी। कहते चलो पिक्चर खत्म। गुरुजी के प्यार के साथ अगर आपके गुरुजी का डाँट भी अगर उसमें है, तो उसमें हमारा ही कल्याण हुआ है। इसी बात पे मुझे एक सत्संग और याद आ रहा है। उस दिन भी थर्सडे था, तो मैंने अंकल जी के पास अपने अंकल जी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो मैंने उनसे कहा कि कि अंकल मैंने कहा कि आप भी चलेंगे गुरुजी के पास? तो कहने लगे, नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम जाओ और गुरुजी को कह देना कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा ठीक है आपकी मर्ज़ी अगर चलते तो बहुत अच्छा होता। कहते नहीं मैंने नहीं जाना। मैंने कहा ठीक है मैं जब वहाँ गई उम, एम्पायर स्टेट वहाँ गुरुजी वॉक करके आए थे और किचन के पास ही उस पे बैठे हुए थे। तो मैंने प्रणाम किया और उसी समय मैंने धीरे से कहा मैंने कहा गुरुजी अंकल की तबीयत ठीक नहीं है। फिर मैं की करा? इतनी ज़ोर से मुझे डाँटा, चल जा बैठ जा उत्थे चुपचाप। मेरी तो आँखें आँसुओं से भर गई। मैंने कहा हाय राम! मैंने क्यों कहा गुरुजी को? उनको तो सब पता है, फिर भी मैंने कह दिया और उन्होंने मुझे डाँट दिया। लेकिन मैंने सुना था गुरुजी की डाँट में भी बहुत आशीर्वाद होता है, तो मैं ये सुन चुप करके जाके वो अपनी जगह पे बैठ गई। थोड़ी देर बाद गुरुजी अपने कमरे में चले गए, सब चोला वगैरह चेंज करके आए और शबद कीर्तन होने लगा। लेकिन 9:30 बजे गुरुजी ने लंगर का ऑर्डर दिया। सब ऑर्डर देखिए मैं भूल जाती हूँ, सॉरी। फिर लंगर खा के मैं आज्ञा लेने के लिए उठी, तो गुरुजी ने कहा, "रसोई इधर आ, रसोई च अंकल ਲਈ रोटी ते सब्जी पैक करके रखी है, वो लेके जाईं।" मैंने कहा, "जी गुरुजी।" मैंने कहा, "मेरे दाता, एक तरफ तो तुम प्यार से डाँटते भी हो और इतने प्यार से अपना लंगर भी उनके लिए चिंता है ना आपको, उनके लिए लंगर भी रखा है।" तो बस वो मैंने रोटी और सब्जी ली और प्रणाम करके घर वापस आई। घर आके देखा, मैंने कहा अंकल आपके लिए ये गुरुजी ने रोटी और सब्जी भेजी है, इसे खा लीजिए। उन्होंने मुझसे ले ली और बड़े प्यार से खा ली। इसलिए गुरु वचनों को मानकर जो सेवा करे, ऊँची से उच्चतम कहलाती है। सेवा उसे मिलती है जिस पर गुरु की कृपा होती है। बिना गुरु के किसी सेवा के मिल नहीं पाती। आप देखिए आज मुझे सत्संग करने की सेवा मिली है, तो ये मेरा सौभाग्य है कि गुरुजी ने मुझे याद किया, वो अपनी विशेष कृपा दिखाई। इसलिए मैं शुकराना तो बहुत छोटा-सा शब्द है। बस गुरुजी के चरणों में अपना सर झुकाती हूँ, माफ़ी माँगती हूँ और वो जो भी गुरुजी देंगे उसे स्वीकार करती हूँ। मैंने अपना रामेश्वरम का और पशुपतिनाथ का सत्संग तो आप सबसे के साथ शेयर किया है कि किस तरह भोलेनाथ ने मेरे माथे पे 3 बेल के पत्ते प्रसाद के रूप में चिपका दिए थे। ये सब गुरु कृपा है और कुछ नहीं। गुरु जी की दया, उनकी कृपा और का, का कोई आर और पार नहीं। आजकल तो इसलिए इतने प्यारे-प्यारे सत्संग सुनने को मिलते हैं कि मेरा सर गुरु जी के चरणों में खुद ब खुद झुक जाता है और इसी तरह सबको उनका प्यार
और आशीर्वाद मिलता रहे। एक सत्संग मैं आपसे और शेयर करती हूँ कि गुरुजी, मेरी बाई थी बिमला, वहाँ उसको डॉक्टर ने कहा कि हाँ, बाईपास सर्जरी करनी होगी। वो बेचारी बहुत गरीब, कैसे करे, क्या करे? तो कहती है, आंटी आप अपने गुरुजी के पास जाओगे तो बोल देना ना, मैंने सुना है गुरुजी सबकी सुनते हैं। मैंने कहा ठीक है बिमला, जब मैं जाऊँगी तो मैं ज़रूर गुरुजी से। उस दिन मैं शायद थर्सडे को मैं गई, तो मैंने जाके मैंने गुरुजी को प्रणाम किया बैठ के चुपचाप से। और फिर जब गुरुजी सेवा के लिए बुला लेते थे, तो मैं उनके पास गई। उनके पास चरण दबाते-दबाते मैंने उनसे कहा कि गुरुजी, मेरी उम, मेरे साथ काम मेरे पास रहती है, वो मेरा काम करती है। बिमला आंटी, उसको गुरुजी बाईपास सर्जरी के लिए डॉक्टर ने कहा है, लेकिन वो बहुत गरीब है गुरुजी, बाईपास सर्जरी के लिए उसके पास पैसे भी नहीं हैं। तो गुरुजी कहते ठीक है, ए ले। उन्होंने एक हाथ भर के बर्फी उन्होंने दी और उनके खा ले बे, ठीक हो जाएगी। और मैं उस दिन जब साढ़े 11 बजे घर पहुँची रात को, फिर विमला के घर गई। वहाँ जाके उसे दरवाजे में खटखटा के मैंने उससे ये वो बर्फी जो प्रसाद गुरुजी ने भेजा था, उसके हाथों में दिया और मैंने उससे कहा कि मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी है। गुरुजी ने वो प्रार्थना सुन ली है और ये प्रसाद भेजा है। तो उसने भी बड़े प्यार से उस प्रसाद को ग्रहण किया और उसने खा लिया। और आज शायद 20-25 साल हो गए हैं, वो बिल्कुल ठीक है, ना उस कोई बाईपास सर्जरी करी, ना कुछ। तो गुरुजी तो सबकी सुनते हैं, किसकी नहीं सुनते आप बताइए? इस तरह मैं क्या कहूँ, मेरे से मैं बोल ठीक से नहीं पा रही हूँ, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन हाँ, गुरुजी सबकी सुनते हैं, सबकी हमेशा सुनेंगे। एक एक सत्संग आप सबके साथ और याद आ रहा है, तो वो मैं शेयर करती हूँ कि मेरे बेटे का एमबीए का उसमें उसने एमबीए करने के बाद उसको जॉब के लिए इंटरव्यू कॉल आया और उसको हैदराबाद जाना था। हैदराबाद जा रहा था बेचारा, तो जाते समय मैंने उसके कोट की जेब के अंदर गुरुजी की फ़ोटो का एक लॉकेट रख दिया। सेफ्टी पिन से लगा दिया। मैंने कहा, "बेटा, मैंने गुरुजी का लॉकेट ये पॉकेट के अंदर रखा है, इसको लगे रहने देना, हटाना नहीं।" कहते, "अच्छा मम्मी, ठीक है।" वो हैदराबाद चला गया। रात को कहता है कि मैं अपना बैठ के सब कल सुबह इंटरव्यू है, इसके लिए तैयारी करने लगा, सब कुछ पढ़ रहा हूँ, पेपर-वेपर इधर-उधर सब जो भी करना होता है वो कर रहा था। कहता मैं अपने उम, ओ जब इंजीनियरिंग की एक किताब में वो ले गया था, कोर्स की कोई एक किताब थी। वो लेके उसमें से उसने एक पन्ना खोला, मैंने एक लेसन खोला, उसमें 4 क्वेश्चन थे। कहते वही वो 4 क्वेश्चन मैंने पढ़ लिए मम्मा, रिवीज़न कर लिया थोड़ा-सा और बस जो भी करना करके मैं सो गया। इधर मुझे रात को गुरुजी ने दर्शन दिए और उसमें मैंने देखा गुरुजी कह रहे हैं, "मल्ली आंटी 4 चवन्नियाँ दे।" और मैं अपने पर्स खोल के उसमें से 4 चवन्नियाँ ढूँढ रही हूँ, कहाँ है 4 चवन्नियाँ, कहाँ है 4 चवन्नियाँ? तो 4 चवन्नियाँ मुझे मिल गई और मैंने गुरुजी से कहा, मैंने कहा, "लीजिए गुरुजी, ये है 4 चवन्नी।" बस गुरुजी ने ले ली और दर्शन को वहीं खत्म हो गया। थोड़े दिनों बाद जब बेटा वापस आया, तो उसने मुझे बताया कि मम्मा, उस दिन जब मैं इंटरव्यू के लिए गया था, वहाँ पे जाके अंदर जब बैठा, तो सब क्वेश्चन उन्होंने पूछे, सब कुछ किया, लेकिन लास्ट में उन्होंने फिर वो ही 4 क्वेश्चन जो मेरे लेसन के थे, वो पूछा। वो सारे क्वेश्चन पूछे और मैंने फटाफट सबका जवाब दे दिया और सच्ची उसका सिलेक्शन भी हो गया था उस इंटरव्यू में। तो मैंने ये वो बात मैंने कहा, गुरुजी, आपने 4 चवन्नियाँ माँगी थी, वो क्या था गुरुजी? इधर वो तो हैदराबाद में था बेटा तो, और मुझे मालूम भी नहीं था। तो
उससे पहले ही गुरुजी कहते, "ले तेरे मुंडे ਨੂੰ 4 क्वेश्चन नहीं पूछे, वही तो है 4 को चवन्नियाँ।" मैंने कहा, "अच्छा गुरुजी।" और जब बेटा आया और उसने ये बात मुझे बताई, तो मैंने कहा, "देखो, गुरुजी को सब पता है, क्या नहीं पता है।" मैं सच कहती हूँ कि हम सब धन्य हो जाते हैं। स संगत जी, जब कई बार गुरुजी कहीं च च जाने का गुरुजी पता चलता था कि गुरुजी जा रहे हैं, तो हम सबका दिल मुरझा जाता था। अब हम क्या करें? गुरुजी के बिना कैसे रहेंगे? कई बार कोई संगत पूछ भी लेती थी, "गुरुजी कित्थे जा रहे हो?" गुरुजी ਕਹਿੰਦੇ, "ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ मर्ज़ी ਜਾਂਦੇ ਆ।" तो उस 31st न्यू ईयर पे गुरुजी जालंधर चले गए। मैं सोच रही थी कि चलो कोई बात नहीं, इस बार गुरुजी दिल्ली में नहीं है, तो क्या हुआ, हम लोग भी तो गुरुजी के पास जा सकते हैं। मैं और मेरी सिस्टर, हम दोनों गुरुजी के पास जालंधर चले गए। वहाँ बहुत अच्छा फंक्शन हुआ, सब कुछ मज़े से बहुत संगत ने एन्जॉय किया। दूसरे दिन भी हम गुरुजी के पास गए शाम को, तो गुरुजी कहे, आज दिल्ली नहीं जाना, आज ਇੱਥੇ ही रुको।" और गुरुजी ने हमें वहाँ पे रोक लिया 1 तारीख को। तो काफ़ी संगत चली गई थी, लेकिन 8-10 संगत को जिसको उन्होंने रोका, वो सब बैठे हुए थे। इतने में गुरुजी उठ के अपने कमरे में चले गए और हमें कहा, "तुम लोग भी आ जाओ।" और हम सब भी गुरुजी के साथ उनके कमरे में चले गए। गुरुजी जाके पलंग पे लेट गए और हम सब दीवार के साथ थासना लगा के अपना आराम से गुरुजी को बैठ गए और गुरुजी को देख रहे थे। इतने में गुरुजी ने मुझे इशारे से बुलाया, तो मैं तो उनके पास गई। गुरुजी कहते, "चल सेवा कर।" मैं तो धन्य हो जाती थी, जिस दिन उनकी सेवा मिल जाती थी। मैं वहीं पे बैठ के गुरुजी के हाथ-पैर दबाने लग गई। दबाते-दबाते फिर गुरुजी ने क्या देखा, मैंने उनकी आँखें बंद थी, तो मैं भी चुपचाप से बस पैर दबा रही थी, कभी हाथ बोलते थे तो हाथ दबाने लगती थी। तो मैंने देखा गुरुजी के बगल में एक घड़ी टेबल पे पड़ी है, उसमें 1 बज गया। तो मैंने कहा, आज तो 2 तारीख हो गई, मतलब 2 तारीख को मेरा जन्मदिन होता है। तो मैंने कहा, गुरुजी से मैं बताऊँगी कि आज मेरा जन्मदिन है, गुरुजी ब्लेसिंग्स दे दीजिए। इतने में गुरुजी ने आँखें खोली। मैंने धीरे से कहा, मैंने कहा, "गुरुजी, आज मेरा जन्मदिन है।" "आहो, मैनू पता है, तेरे लिए खीर बनवा रहे हैं, किचन 'ਚ खीर बनदी पई है।" मैंने कहा, मैं तो खुश हो गई, मैंने कहा, "थैंक यू गुरुजी।" इतने में गुरुजी ने वही घड़ी उठा के मुझे मेरे हाथों में दी और कहा, "ए ले, ए एक तेरे लिए, तेरी गिफ्ट जन्मदिन दी।" मैं तो इतनी खुश हो गई कि मैं बता नहीं सकती। आप सोचिए, गुरुजी के हाथों से पहले आपको गिफ्ट मिला हो, वो भी जन्मदिन पे। ऐसा जन्मदिन कभी नहीं आया दोबारा, कभी नहीं ना आ सकता है। वो घड़ी आज भी मैंने सँभाल के रखी है, बहुत प्यारी घड़ी है। इतने में गरम-गरम खीर आ गई गुरुजी से। ए, सब वो गुल स्टील की कटोरियाँ थी, वो भर-भर के खीर थी, गरम-गरम खीर, इतनी टेस्टी, बस हम सब ने खाई। खा के फिर गुरुजी कहते, "हुण चलो फिर, तुहानू छुट्टी हो गई, पिक्चर खत्म हो गई।" तो हम लोग सब उठ गए, गुरुजी भी खड़े हो गए, बाहर गए, बाहर जाके कहते उनको सेवादार को कहा, "चलो मिठाई के डब्बे लेके आओ।" तो वो बहुत सारे मिठाई के डब्बे लेके आए। गुरुजी ने सबको देते जा रहे थे, सबको संगत को एक-एक मिठाई का डब्बा दिया और फिर हम सब गुरुजी को प्रणाम करके वापस दिल्ली आ गए। सच सोचिए, कितना आदमी और क्या माँग क्या सकता है? इतना प्यार गुरुजी देते थे, इतना प्यार का आप जो भी, ये नहीं कि हम लोग खाली मैं या कुछ और संगत, जो भी जाता था उसने कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर महसूस किया है, जो उसको लगेगा ये उसके लिए ही है।
तो बस इसके इससे ज़्यादा मैं अब नहीं बोल पाऊँगी। मैं इस ये 2 लाइनें कह के अपने वाणी को विराम दूँगी कि अंतस में डुबकी लगी, भीग गए सब अंग, प्रेम रोग ऐसा लगा, चढ़े न दूजा कोई रंग। सचमुच ये प्रेम रोग, ये प्रेम का रंग हम सब पे इसी तरह चढ़ा रहे। हम इसी तरह गुरु जी के दीवाने होके उनको पूजते रहें। इसी वाणी इसी सम इस तरह मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप सबसे आज्ञा चाहती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।